ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम श्री ऋषिभ्यो नमः। सर्वेभ्यो नमो नमः। देववाणी संस्कृतं यूट्यूब चलदृश्यं प्रति भवतां सर्वेषां हार्दं स्वागतम्। मित्रों, आज हम रचनानुवाद कौमुदी के 13वें अभ्यास के चतुर्थ खंड को पढ़ेंगे। गत पाठ में मैंने आपको कुछ अनुवाद बनाने के लिए दिए थे। सर्वप्रथम उनका मिलान कीजिएगा, देखिएगा। संस्कृत अनुवादः। 1. अयं बालकः धर्मात् प्रमाद्यति। 2. असौ शिष्यः अस्मात् पापात् विरमति। 3. मम पुत्रः पापात् जुगुप्सते। 4. अयं गुरुः अमुं शिष्यम् अस्मात् पापात् वारयति। 5. यवेभ्यः इमान् पशून् वारय। 6. ईश्वरात् अयं लोकः जायते। 7. गंगा हिमालयात् प्रभवति। 8. बीजेभ्यः अंकुराः जायन्ते। 9. असौ देवदत्तः जनकात् निलीयते। 10. असौ वैश्यः एभ्यः तण्डुलेभ्यः माशान् प्रतियच्छति। 11. अमुस्मात् यतेः अयं कविः पटुतरः अस्ति। 12. धनात् ज्ञानं गुरुतरम् अस्ति। 13. अस्मात् कवेः विना कः कथां कथयिष्यति। 14. अमुष्य उपाध्यायस्य समीपात् इमं ग्रामम् आगच्छामि। 15. ग्रामात् दूरम् असौ विद्यालयः अस्ति। 16. असौ उपाध्यायात् विद्याम् अधीते अथवा पठति भी लिख सकते हैं। तो ये 16 अनुवाद आपके पूर्ण हुए। इसके आगे आपको कार्य दिया था कि पंचमी किन किन स्थानों पर होती है, उदाहरण सहित बताओ। तो चलिए मैं आपको अभी संक्षिप्त में यहाँ पर बोर्ड पर बतला देता हूँ कहाँ पर पंचमी होती है। इस पुस्तक में पंचमी के लिए 2 अभ्यास डॉक्टर कपिल देव जी ने बनाए हैं, 12वां और 13वां। तो एक तो वहाँ होती है, सबसे पहले अपादान में पंचमी होती है। जैसे इन्होंने उदाहरण आपको दिखला दिया था, वृक्षात् पत्रम पतति। ठीक है, ये अपादान में पंचमी हो गई आपकी। ये अपादान हो गया और ये पत्रम, ये कर्ता हो गया पतति, तो इसमें पंचमी हो गई। एक तो ये उदाहरण आपका बन गया। ध्यान रखना है कि अपादान में हर जगह पंचमी होती है। के अतिरिक्त
अन्यारादितरर्थे दिक्शब्दांचुत्तर पदाजा ही युक्ते। इस सूत्र में कुछ शब्द पड़े हुए हैं, अन्य, आरात, इतर आदि और ऋते ये आदि। तो ये आप स्वयं इनका प्रयोग करना, इनके उदाहरण स्वयं बनाने हैं। जो सारे उदाहरण मैं लिखूंगा तो कक्षा बहुत बड़ी हो जाएगी। तो यहाँ पर एक पंचमी होती है इनके योग में, ठीक है। और भीत्रार्थानाम भय हेतु, अर्थात भय के हेतु में अथवा जिससे रक्षा की जाए तदवाची शब्द में पंचमी होती है। जैसे इसमें दिया था कि चोरात बिभेति, ये चोरात विभेति, ठीक है। तो ऐसे कर सकते हैं, बालह, यहाँ कर्ता साइलेंट था, हम कर्ता लगा लेते हैं। तो बालह चोरात बिभेति, तो डरने का कारण कौन है, हेतु कौन है, चोर, इसलिए इसमें पंचमी हो गई। तो इस प्रकार से भय के कारण में भी पंचमी होती है। और इसी प्रकार से आपकी जिससे रक्षा की जाती है उसमें भी पंचमी होती है। जैसे चोरात त्रायते, चोर से रक्षा करता है, ठीक है, यहाँ पर होती है। और आख्यातोपयोगे आया था, जिससे नियम पूर्वक विद्या पढ़ी जाए। तो उदाहरण कई आए हैं आपके सामने, कोई परेशानी नहीं है। तो जिनसे भी विद्या पढ़ी जाती है उन तदवाची शब्द में पंचमी आपको लगानी है। और आगे आया था कि जुगुप्सते, विरमति, प्रमाद्यति, इनके साथ भी पंचमी होती है, जिससे घृणा करता है, जिससे प्रमाद करता है अथवा जिससे रुकता है। तो इसमें जैसे पापात जुगुप्सते और विरमति, धर्मात प्रमाद्यति, तो धर्मात पापात में पंचमी हो गई, ठीक है, यही उदाहरण है आपके। और कहाँ होती है, वारणार्थानाम ईप्सिताः, अर्थात जिस वस्तु से किसी को हटाया जाए। तो इसका उदाहरण बहुत बढ़िया दिया था, यवेभ्य पशुम वारयति, माने जौ से पशुओं को हटाता है। तो इसी प्रकार से आप और भी कुछ उदाहरण ले सकते हैं, वो घटा सकते हैं, ठीक है। और इसके अतिरिक्त जायते, उद्भवती, प्रभवती, उद्गच्छति, जब ये चारों धातुएं हैं, ये जो रूप दिए हैं, तो जब इनका उत्पन्न अर्थ होना होगा या निकलना अर्थ होगा, तो फिर जिससे उत्पन्न होते हैं और जिससे निकलते हैं तदवाची शब्द में पंचमी होती है। ये उदाहरण आ गया था, जैसे हिमालयात गंगा उद्भवती अथवा प्रभवती। इसी प्रकार से निकलने अर्थ में बीजेभ्यः अंकुराः जायन्ते, ठीक है। और आगे एक और बताया था, निलीयते और प्रत्यक्षति, अर्थात जिससे छिपता है, तो जिससे छिपता है तदवाची शब्द में पंचमी हो जाती है। और कहते हैं जिससे बदलता है, जैसे तिलेभ्यः माशान प्रत्यक्षति, तो तिलेभ्यः में क्या हो गई, पंचमी हो गई। तो ये सरल है आपका। चलिए आगे, पंचमी विभक्ति एवं जिससे तुलना की जाती है, तो जिससे की जाती है तदवाची शब्द में पंचमी कर देते हैं। जैसे रामात् कृष्णः पटुतरः, ये उदाहरण आया था, बहुत ही सुंदर। और इसके आगे था पृथक बिना के साथ भी पंचमी होती है इनके योग में, अर्थात जिससे अलग होता है अथवा जिसके बिना, तो तदवाची शब्द में भी पंचमी होती है, सरल है। और कहते हैं कि दूर और समीपवाची जो शब्द हैं, या दूर के पर्यायवाची और समीप के पर्यायवाची, उन शब्दों में भी पंचमी होती है, ठीक है, उन शब्दों में ही पंचमी होती है। तो इतनी जगह इस पुस्तक में नियमों के अनुसार हमें बतलाया कि इतनी जगह पंचमी होती है, ठीक है। उदाहरण में सब हैं, सरल हैं, बस शब्दों को आप परिवर्तित कीजिएगा, उदाहरण परिवर्तित हो जाएगा, समझिए ना। अच्छा, इसके आगे कार्य दिया गया था आपको कि वाक्य बनाओ, तो इसमें मैं आपका सहयोग करता हूँ। जुगुप्सते, विरमति, प्रमाद्यति, जायते, उद्भवति, प्रभवति, तो इन सभी धातुओं के योग में, अर्थात जिससे घृणा करता है, जिससे रुकता है, जिससे प्रमाद करता है, जिससे उत्पन्न होता है, सब में तदवाची शब्दों में पंचमी होगी, ठीक है, वो आपने उदाहरण बना लिए होंगे। और प्रत्यक्षति और निलीयते, तो जिससे बदला जाता है, तिलों से मांसों को बदलता है, अर्थात तिलों को दे करके
और उड़द को लेता है, तो तिलों में पंचमी हो गई। और आगे निलियत जिससे छिपता है, तद्वाची शब्द में पंचमी है, अभी हमने सब बतला दिया आपको। उसके आगे पटुतरः गुरुतरः अर्थात जिससे चालाक है और जिससे श्रेष्ठ है, तद्वाची शब्दों में पंचमी होगी आपने। और ये पृथक बिना दूरात अंतिकात ये सरल हैं, इसमें कोई भी आपको अधिक सहयोग की आवश्यकता नहीं है, आपने सही बनाए होंगे। अब आइएगा संधि कार्य दिया था, संधि का मिलान कर लीजिएगा। संधि विद्यैषा पश्यैतं देवैश्वर्यं यदैकः कदैकेन तस्यैव सर्वदैव अत्रैकः सैव महौषधं महौषधिः सदैषा नैषः कैषा अद्यैव अथैकः। तो ये आपकी संधि हो गई। और संधि विच्छेद करने के लिए भी दिया था हमने, उनको भी मिलान कीजिएगा। पश्य प्लस एताम, आनय प्लस एतस्याः, निवारय प्लस एतस्मात्, सा प्लस एषा, न प्लस एतत्, न प्लस एव। तो ये आपका संपूर्ण कार्य मैंने मिलान करा दिया, कोई भी आपको कठिनाई नहीं होगी। अब आगे की कक्षा में हम रचनानुवाद कौमुदी के 14वें अभ्यास को पढ़ेंगे निरंतर। अब 14वें और 15वें अभ्यास में षष्ठी के नियमों को बताया जाएगा, और फिर 16 और 17 में बतलाया जाएगा सप्तमी का, और 7 विभक्तियों के नियमों को आपको बतला दिया जाएगा। फिर प्रैक्टिस करनी है, प्रैक्टिस। बहुत सारे नियम आप ग्रामर के साथ संस्कृत सीख रहे हैं, ऐसे नहीं सीख रहे बिंदु लगंतम संस्कृतम वदंतम, ऐसे नहीं सीख रहे जी। आप एकदम पाणिनीय व्याकरण के नियमों के अनुसार संस्कृत भाषा को लिखना और बोलना सीख रहे हैं। प्रामाणिक तौर पर आप प्रामाणिक विद्वान बनेंगे, आप सामान्य विद्वान नहीं बनेंगे। आप प्रमाण के साथ कहेंगे, देखो जी आचार्य पाणिनि ने ऐसा कहा है, इसलिए हम ऐसा वाक्य बना रहे हैं। अस्तु, अब इस कक्षा को यहीं विराम देते हैं। सर्वेभ्यो नमो नमः।